अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो ये जी मैं आ गई हूँ वापस घर। तो जी मैके वालों ने भी टमाटर दे दिए और फ्रूटर दे दिए और घर में भी माशाल्लाह टेबल भरा हुआ था। हस्बैंड ने शॉपिंग की हुई थी और फ्रूट माशाल्लाह लेके रखा हुआ था कि बच्चे भी स्कूल फ्रूट लेके जाते हैं और घर में भी चाहिए होता है। तो जी अब ये सारा फ्रूट धुलेगा और फिर इसके बाद रख दूंगी फ्रिज में। आप भी जब कोई बाहर से चीज़ लेके आते हैं जो फ्रिज में रखनी होती है तो बराए मेहरबानी धो के रखा करें, तसल्ली हो जाती है ख़ुद को। ठीक है ना, ज़रूर याद रखिएगा। मेरी आवाज़ आपको भारी भारी सुनाई दे रही होगी। तो जी मेरा हो गया गला ख़राब, फिर से बुखार, फिर से खांसी। और हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, सेंट्रल स्टेशन गए थे। तो ये देखें जी सब कुछ धो धा के मैंने खुश्क करके तौलिए के साथ तो फ्रिज में रखा है। अब करूँगी जी मैं नाश्ता। सुबह का टाइम था, रात को मैंने चीज़ें नहीं थी समेटी, धो के रखती थी और जल्दी जल्दी नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे लॉकडाउन जो है वो खुल गया है, शॉप में हम लोग अब जा सकते हैं। तो जी जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद ये अंडे की जर्दी थी वो मैंने दही में डाल दी, क्योंकि मेरी बेटी के बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हुए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मॉइस्चराइज़र कर दूं। और ये पहले एक अंडे की जर्दी डाली थी, फिर दोबारा मैंने दूसरे अंडे की जर्दी डाली और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। आप भी अपने बच्चों के बाल ऐसे ही मॉइस्चराइज़र किया करें। उस दिन तो असर नहीं होता, लेकिन जब दोबारा गुस्ल कराएंगे आप बच्चे को नहलाएंगे तो बाल बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही निखर के आएंगे। और यहाँ पे बारिशें चल रही हैं, कभी बारिश है कभी ठंड है और धुंध इतनी होगी और सर्दी इतनी होगी है कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी होगी है। और कोरोना का लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहा है। यहाँ पे अभी तक काम हो रहा है। और जी ये बनाए थे हम लोगों ने चने वाले राइस और चिकन रोस्ट था, कबाब थे और रायता था और ये साथ ही दे दिया था। अब मैं कर रही हूँ लंच करने के बाद फिर जो है ना वो अपनी बेटी को सर को लगाऊंगी दही और अंडे की जर्दी। और जी दूसरी एक टिप मैं आपको दूंगी कि चावल का पानी भी लगाने से एकदम से बाल जो है वो गिरना रुक जाते हैं। प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा। और इस तरह सारे बाल मैंने कवर कर दिए दही लगा के और तकरीबन 20 मिनट में छोड़ दूंगी। और इसके बाद जो है वो मैं दुश करा दूंगी, बाल साफ करवा दूंगी शैम्पू के साथ। पहले ज़माने में तो लस्सी के साथ साथ धोया करते थे और बाल इतने लंबे हुआ करते थे। अब हम जो है वो अपने बालों का ख्याल नहीं रखते उस तरह जैसे रखना चाहिए। तो प्लीज़ अपने बच्चों का, अपने प्यारों का इसी तरह ख्याल रखें, रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और ये सारा पानी देखिए, एक शॉपिंग बैग मैंने लिया है बड़ा सा, उसको काट के मैंने गले की तरफ से डाल दिया और सारा पानी जो है ना वो दही का नीचे गिर रहा है। और साथ साथ अपना भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। आप हैं तो आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उनकी निगहदाश्त कर सकते हैं, आप उनकी केयर कर सकते हैं। और आप ये देखें माशाल्लाह बालों में चमक देखें। अब दोबारा फिर बाल एक दफ़ा साफ़ होंगे तो और ही भी बहुत अच्छे निखर के नज़र आएंगे और प्यारे लगेंगे, हेल्दी बाल होंगे। आप भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। अच्छे से बाल बनाने के बाद फिर मेरे बच्चों ने, ख़ासकर मेरी बेटी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मम्मा आपने हमारे साथ फिर KFC या मैकडोनल्ड खेलना है। तो जी वो वादा मैंने पूरा किया बच्चों के साथ। मैं मैकडोनल्ड में आई, बच्चों ने मैकडोनल्ड भी बनाया हुआ था, KFC भी बनाया हुआ था। फिर उनके साथ मैंने खाना खाया, उन्होंने मुझे खाना सर्व किया, कॉफ़ी सर्व की, हमबर्गर सर्व किए, पिज़्ज़ा सर्व किया, सलाद सर्व किया और जी बच्चे हो गए खुश। और इसके बाद फ्रूट टाइम। फ्रूट में जी गाजर थी, आम थे, कीवी था
और एप्पल थे और खजूर थी। खजूर का इस्तेमाल भी अब अपनी ज़िंदगी में लेके आए, और विटामिन डी भी दी थी मैंने बच्चों को और ख़ुद भी ली थी। और खजूर आप अपनी ज़िंदगी में लेके आए, अपने बच्चों को भी खजूर दिया करें। खजूर में बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। ज़माने अरब में जब खाने के लिए कुछ नहीं था होता तो वो एक खजूर खा के भी सारा दिन गुजार लेते थे, इतनी ताकत है खजूर में। और वैसे तो नहीं फरमान कि रोज़ा खोलने से पहले एक खजूर खा लिया करें। तो जी अब हो रहे हैं जी पाए बन रहे हैं यहाँ पे, और ये पाए जाएंगे बन के मेरी मंजली नंद के यहाँ, उन्होंने फरमाइश की थी। और इसके बाद रात को मैंने पाए बना के रख दिए थे और सुबह हम लोग निकल गए थे दम की तरफ शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे रश भी थी और इतने इन्होंने हीटर ऑन किए हुए थे, इतनी गर्मी लगती थी कि बाहर ठंड थी और अंदर गर्म था। और जब ऊपर 3rd फ्लोर पे हम लोग गए जहाँ पे जेंट्स के कपड़े थे, वहाँ पे इन्होंने एयरको लगाए हुए थे, एसी लगाए हुए थे। वहाँ पे ठंड थी, बस ही ठंडा गर्म हो के यहीं से मैं बीमार हो गई हूँ और मुझे बुखार हुआ, जिस्म दर्द करे। लास्ट दिसंबर में मैं इसी तरह बीमार हुई थी, लेकिन उससे कम अभी बीमार हुई हूँ। और जनवरी के लास्ट में फिर मैं इसी तरह बुखार हुआ, खांसी ज़ुकाम, और बस जी अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। और जी यहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी 3rd फ्लोर पे, वहाँ पे हम लोगों ने जो ऑर्डर किए हुए थे कपड़े वो वहाँ से वसूली होगी। और जी ज़ारा के क्वालिटी इतनी कुछ ख़ास नहीं होती, नाम बस ज़ारा के। लोग इतनी शॉपिंग कर रहे थे, इतनी शॉपिंग कर रहे थे। मेरी बाजी ने भाई की शर्ट्स वगैरह ली, लेकिन दिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन कपड़ा खसर खसर करे, ऐसे आवाज़ आती थी कपड़े से, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने वो भी वापस कर दी। फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसी मिली हमें। मुझे बाजी आवाज़ दे रही थी, फिर मैं पीछे गई। और इनकी जैकेट्स ऐसी हैं जब एक दफ़ा धोएंगे जो अंदर रुई डली होती है ना, वो मिक्स हो जाती है और जगह जगह से कपड़ा जो है वो खाली हो जाता है और फिर वहाँ से बच्चे को ठंड लगती है। मैंने ली थी जैकेट ज़ारा की अपनी बेटी के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। और फिर मैंने दोबारा से अपनी जैकेट बेटी की ली क्योंकि उसमें उसको ठंड लग रही थी। क्वालिटी में कुछ चीज़ों की क्वालिटी जो है ना वो ज़ारा की बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये बाजी मुझे दिखा रही थी कि ये लेनी है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। एक तो साइज़ में छोटी थी, लंबाई में साइज़ छोटा था, लेकिन मात जो था वो हमारे बच्चों के पहनने का था, तो इस वजह से मैंने नहीं ली, फिर बाजी ने भी नहीं ली। एक परफ्यूम बाजी को बहुत ही पसंद आई थी, उन्होंने एक ले ली थी। मैंने सोचा बाद में मैं ले लूँगी। और यहाँ पे मेरे साथ दादा सलीम जो है ना वो छुपन छुपाई मेरे साथ खेल रहे थे। इतना स्लो सिस्टम था, कासे पे जाके इतने स्लोली कपड़े जो हैं वो इन चेक और आउट चेक कर रही थी और बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और जी ये फ्लैपर्स नुमा एक पैंट थी, इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा था। तो और ये 2 शर्टें ली थी भाई के लिए, और इनका कपड़ा बहुत ही ख़राब था, खस 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 करके आवाज़ इसकी आती थी और बहुत ही टाइट थे। डिज़ाइनिंग अच्छी थी और नाम जी ज़ारा का था। तो दूसरे दिन फिर बाजी यहाँ पे वापस करने के लिए आई थी चीज़ें, और कुछ हम लोगों ने जो ऑर्डर की थी वो भी हम लोगों ने वापस की। यहीं से हम लोगों ने अपने ऑर्डर भी लेना था। और यहाँ पे मैं छुपन छुपाई भी खेल रही हूँ कि मेरा बेटा जो है ना वो बोर ना हो। वो काफ़ी बोर हो रहे थे। बच्चों के साथ शॉपिंग नहीं होती,
लेकिन क्या करें, मुझे ये था कि मैंने सारा दिन बाहर रहना था, किसी एक बच्चे को साथ रखूं। और जी ये आ गया हमारे जी ऑर्डर। तो देखें जी क्या निकलता है यहाँ पे। ये चीज़ जब इनकी इंटरनेट से ऑर्डर करते हैं ना, तो इनका जो है वो बताते नहीं है कि ये कपड़ा किस चीज़ का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है। लेकिन जब हम लोग सियाना से बुकिंग करते हैं या H&M HM से करते हैं, तो वहाँ पे डिटेल सारी दी जाती है कि ये चीज़ है। अब ये मैं समझी थी कि लेदर के जूते हैं, लेकिन जी ये निकला प्लास्टिक। लेकिन चलो खैर है, घर में पहनने के लिए। लेकिन इनकी ये जो चीज़ थी ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि इनका इंट्रोडक्शन चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं था लिखा हुआ। और इसके बाद जी आती है कपड़ों की बारी। कपड़ों में वो ब्लू कलर की शर्टें बहुत अच्छी लगी थी, वो हम लोगों ने रख ली थी। और ये भी बाजी ने अपनी बेटी के लिए ली थी, वो भी वापस की। और जो पिंक कलर की फ़्रॉक्स थी वो हम लोगों ने दोनों की ऑर्डर की थी। लेकिन कपड़ा ऐसा था जैसे वो कहते हैं ना जी, रज़ाई का छाड़, ऐसे ही लग रहा था कि जी रज़ाई का कपड़ा है। तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। जो नीचे पड़ी हुई हैं ये हम लोगों ने हाई नेक ली थी सर्दियों की, और ये जो बिल्कुल रज़ाई का जो है ना वो कवर ही लग रहा था। तो मैंने कहा जी मैंने नहीं लेनी। तो बाजी ने कुछ देर सोचा, और ये बहुत अच्छी थी कॉटन की, और इसके साथ कैपरी पहनने में बच्चे को बहुत प्यारी लगे। और इसके बाद फिर बाजी ने ये भी वापस कर दिया। ये बिल्कुल दोबारा से मैं कहूँगी ये रज़ाई का छाड़ ही लग रहा था। तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से फिर ट्राम पकड़ी, और हम लोग जी दम से पहुँच के जी ओस तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो दम था सियाना का वो बहुत बड़ा था पहले। अब उन्होंने छोटी जगह ली और वो चेंज हो गया। अब वो ओपनिंग उसकी जो होगी जुलाई में। तो फिर हम लोगों ने यही बेहतर समझा के चलें, हम लोग चलते हैं ओस तरफ की तरफ, जहाँ पे H&M भी है और सियाना भी है। और यहाँ पे जी हमें नहीं था पता, यहाँ पे 2 लो तो एक चीज़ खरातिस थी, फ्री में थी। दो के पैसे दो, और एक जो है वो फ्री में था H&M में। ये सामने ही H&M है। पहले हम लोग यहाँ पे गए, लंबी इतनी लाइनें लगी हुई थी, और मैंने कुछ कपड़े लिए थे। और उसके बाद फिर हम लोग सियाना चले गए थे। और ये जी मैंने शॉपिंग आपको नहीं दिखाई, घर आके दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का, भाई ने गाड़ी लेके आनी थी। और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। टाइम हो गया जी 5:30 पौने 6 बजे का। और सामने है जी H&M, और वो सामने खूबसूरत चांद अपना नज़ारा करवा रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके बाद जी मैंने खाना भिजवाना था, और अब जो है वो मैं इसको एक गरम करके सही कलकला के मैंने पन में डाल दिया। और साथ ये जी खाते हैं कराची वाले जो है ना, पाए खाते हैं राइस के साथ। हम लोग पाए खाते हैं नान के साथ या पतली पतली चपातियों के साथ, लेकिन मैंने फिर भी नान भी साथ रख दिए थे, और मिठाई भी भिजवाई थी। और ये खाना जा रहा है मेरी मंजली नान के यहाँ। उनको पाए बहुत ही पसंद आए थे। और इसके बाद जी मेरे पाए बना बना के ना दिमाग में चढ़ गए थे पाए। तो ये पैकेट हो गया जी तैयार। ये जाएंगे जी अब नंद के यहाँ। दोनों बहन भाई ने बैठ के खाने थे। उनकी बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, वो अपने अपने अलग-अलग घरों में रहते हैं। यहाँ पे सिस्टम नहीं होता कि जॉइंट रहने का। पता तो यहाँ पे आपको बताया, बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। और जी ये मेरी बेटी को भी बहुत ही पसंद है। मैंने रोटी के साथ उनको खिलाए। मेरे दोनों बच्चों ने माशाल्लाह खुश होके खाए। तो यही था का मेरा व्लॉग। अपना और अपने प्यारों का ढेर सा रखिएगा ख्याल, ठीक है ना जी। और ये जूते हैं जी सुबह के टाइम मैंने अब घर में ही पहनने हैं, लेकिन ज़ारा को कोई स्टार नहीं मिलेगा। थकी सर्विस है और इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं, वो किस मटेरियल की है। तो फिर एक दफ़ा बोलती हूँ, अपना अपने प्यारों का ढेर सा रखिए ख्याल। फिर मिलती हूँ नई व्लॉग के साथ, एक नई उमंग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और खुदा पमान, टाटा बाय बाय।